जनपद लखनऊ में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर राष्ट्रीय प्रस्तावना के कार्यालय पर विशेष पूजा एवं राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल न्यूज चैनल का शुभ आरंभ हुआ। निषादगंज की करामत मार्केट में आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील चंद्र त्रिवेदी मतपेश रहे। महाशिवरात्रि, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं राष्ट्रीय प्रस्तावना के डिजिटल शुभारंभ पर राष्ट्रीय प्रस्तावना ग्रुप के संरक्षक संस्थापक श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान संपादक श्री हरिनाथ सिंह सहित राष्ट्रीय प्रस्तावना अखबार, राष्ट्रीय प्रस्तावना पत्रिका एवं राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल टीम ने भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना कर महाशिवरात्रि पर्व को धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय कई मान्यता प्राप्त पत्रकार एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। युवा पत्रकारों की टीम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी ने युवा पत्रकारों को सकारात्मक पत्रकारिता और पत्रकारिता के मिशन पर विशेष काम करने की बात कही। राष्ट्रीय प्रस्तावना के डिजिटल चैनल का शुभारंभ हो रहा है। सर, आज बहुत अच्छा दिन भी है, महाशिवरात्रि का पर्व है। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए सब आप क्या कहना चाहेंगे? शुभ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। इस मांगलिक अवसर पर राष्ट्रीय प्रस्तावना के डिजिटल चैनल का उद्घाटन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे, ये अपने अनुज संजीव श्रीवास्तव, हरिनाथ सिंह जी का अपार स्नेह है, अपार श्रद्धा है। इसको इस राष्ट्रीय चैनल की जो आज आवश्यकता पड़ी या जिस स्थिति में हम लोग पहुँचे, ये ईश्वर की परम कृपा है। और मैं तो जब राष्ट्रीय प्रस्तावना का शुभारंभ कहीं पत्र के रूप में हुआ था, तब से एक परिवार में हम लोग एक साथ इस काम को देखते जा रहे हैं, जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय प्रस्तावना जैसे पत्र के माध्यम से अपनी स्थान समाज में बना पाया है, वैसे ही चैनल के माध्यम से भी हम लोग एक बार राष्ट्रीय स्तर को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को छुएंगे, ऐसी हमारी शुभकामना भी है, हमारी अभिलाषा भी है और मुझे ऐसा विश्वास भी है कि हम इस स्तर को प्राप्त करेंगे। सर, राजनीति में और साहित्य में एक लंबा अनुभव है आपको। पूर्व पत्रकारिता में और वर्तमान की पत्रकारिता में क्या अंतर दिखते हैं? पूर्व पत्रकारिता पत्रों पर आधारित थी। आज की पत्रकारिता डिजिटलाइजेशन में परिवर्तित हो चुकी है और तब हम कागज कलम पर आधारित रहते थे, आज हम हवा पर आधारित हो गए हैं। वायु वेग से आज समाचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाते हैं। ये क्षमता उस समय नहीं थी और इस ग्लोबल या अंतर्राष्ट्रीय विकास को, अंतर्जगतीय विकास को एक में बराबर सतत बने रहने के लिए डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता है। इसके बिना आजकल कोई पत्रकारिता के जगत में अपने को कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता है। इसलिए आज की आवश्यकता के अनुरूप हमें भी वहाँ पर अपना स्थान बनाना पड़ेगा और जो मूल्य हमारे रहे हैं, हम लोगों ने किसी चीज़ पर समझौता नहीं किया है। हम लोगों ने अभी तक कोशिश ये की है कि प्रत्येक स्थिति में हम लोग अपनी गुणवत्ता बनाए रखें, शुचिता बनाए रखें, पारदर्शिता बनाए रखें और किसी पर किसी तरीके का बिकाऊ रूप जो है कभी कभी मीडिया का जो आता है वो हमारे ऊपर कलंक करने लगे। इससे हम लोगों ने बचकर कभी तक काम किया है और मुझे लगता है इसका निर्वाह हम लोग आगे तक करेंगे और समाज में एक अच्छा स्थान बनाएंगे। सर, राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार से आप स्वयं जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय प्रस्तावना युवाओं की टीम है, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सब हाथी के पैर में सबका पैर, महाजनों येन गथास पंथा। महाजन का मतलब होता है बड़ा धनवान नहीं, महाजन माने बड़ा व्यक्ति। परिवार का मुखिया जिधर जाता है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा परिवार का मुखिया होता है वैसा ही परिवार चलता है। किसी भी अगर वो सत्यनिष्ठा से परिवार का प्रमुख व्यक्ति
अपने जीवन का निर्वाह करता है तो उसका परिवार निश्चित रूप से संस्कारित होगा। तो राष्ट्रीय प्रस्तावना में हम लोग जितने भी हैं, उन्होंने कम से कम इन मूल्यों का, पारिवारिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का और राष्ट्रीय मूल्यों का निर्वाह किया है। और उसको इसलिए राष्ट्रीय प्रस्तावना, राष्ट्र की किसी भी विधा में, राष्ट्र की किसी भी महीन से महीन आवश्यकता को, बड़ी से बड़ी आवश्यकता में हम समर्पित रहेंगे। यही राष्ट्रीय प्रस्तावना का मूल स्वरूप है। और मूल रूप से हम राष्ट्रीय प्रस्तावना का जो भी परिवार है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित भावों का एक पुंज है और उसके प्रत्येक जो नियम कानून राष्ट्रीयता के संबंध में हो, उनका हम लोग पालन करेंगे। बस। आप अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, साहित्य परिषद के अध्यक्ष हैं। तो साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाचार पत्र भी साहित्य के लिए समर्पित होता है। तो ऐसे में ये संयोग में कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बिना साहित्य के समाचार नहीं, बिना समाचार के साहित्य नहीं। वो तो अन्योन्याश्रित हैं दोनों, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर साहित्य नहीं तो लिखेगा क्या? अगर लिखेगा नहीं, अगर लिखा है तो अगर कोई उसे समाज में नहीं ले जाएगा तो उसका मतलब क्या है? तो दोनों अन्योन्याश्रित हैं, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, दोनों एक बाँ है तो दूसरी एक राइट, एक लेफ्ट, एक बायां एक दाहिना अंग है। तो उनके बिना उनकी संपूर्ति तभी होती जब दोनों साथ साथ होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस स्टूडियो में आए और आपने हम सभी लोगों को सर्वप्रथम आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार की ओर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ हम सभी भारतीयों के ऊपर बड़ी कृपा बनाए रखें। जहां तक राष्ट्रीय प्रस्तावना समाचार पत्र का विषय है, राष्ट्रीय प्रस्तावना समाचार पत्र मूल रूप से वर्ष 2009 में हमारे बीच में आया, जिसमें संचालन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और वहां से यहां तक पहुंचने की जो यात्रा हुई, क्योंकि आज डिजिटल समय है, डिजिटल समय में हम लोग राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। समाज में, समाज की सेवा के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय प्रस्तावना को किस तरीके से समाज के हर वर्ग से जोड़ सके और राष्ट्रीय प्रस्तावना उन सभी लोगों की आवाज़ बने जिसके लिए हमने उद्देश्य को लेकर के राष्ट्रीय प्रस्तावना समाचार पत्र शुरू किया था। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हम उन सभी देश के और विदेश में बैठे हमारे जो पाठक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, इन सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि राष्ट्रीय प्रस्तावना अब आपके बीच में इसी तरीके से हर नई खबर के साथ, हर नए कंटेंट के साथ और हर नई चीज के साथ प्रस्तुत रहेगा। आज के दिन राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सर, पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव है आपको, युवा पत्रकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पत्रकारिता का कई स्तर आपने बदलता हुआ देखा है, तो युवा टीम से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? जहाँ तक पत्रकारिता का विषय है, हम लोग सर्वप्रथम हम समाज के प्राणी होने के नाते जब हम एक नागरिक होने का दायित्व निभाते हैं तो भारतीय नागरिक होने के साथ साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि हमारी सारी व्यवस्थाएं एक संवैधानिक व्यवस्था के साथ गुजरती हैं। जहाँ तक पत्रकारों का सवाल है, आपने जो बताया कि युवा पत्रकारिता आज भटक गई है, उसको अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। क्योंकि जब कोई संवैधानिक कार्य होता है, पत्रकार को केवल जागरूकता का काम दिया गया है और युवा श्रेणी में देखा गया है कि पत्रकार जजमेंट देने लगते हैं। तो पत्रकारों को जजमेंट देने का अधिकार कहीं पे भी संविधान में नहीं है। आप गरीबों की, परेशान लोगों की, अन्याय जिनके साथ हो रहा है, उनकी आवाज तो जरूर बनते हैं, लेकिन आप निर्णायक भूमिका में नहीं हो सकते हैं, ऐसा हमारा संविधान भी कहता है। जहां तक चौथे स्तंभ की बात है, तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो तीन तंत्र शासन को चलाने का काम करते हैं, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका निर्णय देती है कि सही क्या है और गलत क्या है। उसके बाद फिर पत्रकारिता का रोल शुरू होता है कि तीनों स्तंभ ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, ये बात जनता को बताने के लिए पत्रकार का दायित्व होता है। क्योंकि प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ पत्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है, लेकिन वो तभी तक महत्वपूर्ण रहेगा जब तक वो अपनी महत्ता को खुद समझता रहेगा। इसलिए आज के दिन मैं उन सभी युवाओं को जो अपना पत्रकारिता के क्षेत्र में कैरियर बना करके अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक ही संदेश है कि वो सारे नियम कानूनों का पालन करते हुए और अपनी व्यवस्था को बहुत मजबूत करते हुए संवैधानिक व्यवस्था से आगे बढ़े, तो उनका सम्मान समाज में अपने आप ही होता रहेगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर
जिस तरीके से आज हमने भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से डिजिटल के रूप में राष्ट्रीय प्रस्तावना की शुरुआत की है, उसके लिए राष्ट्रीय प्रस्तावना से जुड़े समस्त देशवासी, जनपदवासी और ग्रामवासी से हमारे सभी रिपोर्टर्स, संवाददाता, हॉकर्स आदि आदि जितने लोग जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हम लोग जो है नित्य प्रति ऊंचाइयों पर चलते रहेंगे। इसी का भावना के साथ में आज हमने इस चैनल की शुरुआत की है। धन्यवाद। युवा टीम से क्या अपेक्षाएं रहेंगी, जो कि लंबा अनुभव है आपको पत्रकारिता का, मीडिया का, तो क्या उम्मीद है आपसे अपनी टीम से? युवा टीम से उम्मीद ये करता हूं कि जिस तरीके से युवा आज भटक रहे हैं छोटे छोटे चीजों को लेके, उनको संगठित होके ऐसा काम करना चाहिए जिससे एक अच्छे मार्ग पर चले, और अच्छे मार्ग पे चलने से ही उनको आगे बढ़ने में हमेशा सफलता मिलेगी। और हम भी उनसे अपेक्षा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉजिटिव सोच रखें, नेगेटिव सोच को ना रखें। और इस डिजिटल चैनल के माध्यम से अपेक्षा भी करता हूं आज के युवाओं के लिए कि हमेशा अच्छी सोच रखें, जिससे उनकी हमेशा उन्नति होती रहेगी।